दिन का नाश्ता। आप लोगों ने आज तक नवब्याहता लड़कियों के ससुराल में होने वाली अजीबोगरीब रस्म और नियमों के बारे में तो खूब देखा सुना होगा। हर लड़की जब शादी करके ससुराल नामक ग्रह पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज तक उसके सीखे हुए ज्ञान, गुण और संस्कार वो तो बस एक कचरा है, और असली ज्ञान वो है जो सासू माँ के मुखमंडल से फूट रहा है। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक दुखियारी बहू की है, जिसके अलग ही तरह के दुख, दर्द और पीड़ा है। वैसे तो हमारी नई बहुरिया का नाम मानवी है, लेकिन प्यार दुलार से मम्मी पापा उसे मनु कहकर बुलाते थे। अब लाडली इसलिए भी ज्यादा थी कि घर की इकलौती संतान थी। घर में उसकी पसंद के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। खैर, हुआ वही जो सभी लड़कियों की नियति होती है। कुछ ही दिनों में मनु का रिश्ता अभिमन्यु से हुआ और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। मन्नू की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। एक एक करके मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। 2-3 दिन में घर पूरा खाली हो गया था। मनु अभी नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि सुबह सुबह 5 बजे अलार्म ने उसकी नींद तोड़ दी। अरे यार मनु, इतने सुबह सुबह अलार्म क्यों बज रहा है तुम्हारा? अलार्म बंद करके सो जाओ ना चुपचाप। कैसी बात कर रहे हैं अभी? कल मम्मी जी ने मुझसे पहली रसोई करवा दी है। अब मुझे जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता भी तो तैयार करना होगा ना, इसलिए मैंने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया है। अरे कैसा नाश्ता? सो जाओ चुपचाप। हमारे यहाँ कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनता। कैसी बात कर रहे हो आप? लगता है अभी भी नींद नहीं हो। अरे भाई, सुबह हो गई है तो नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैं नींद में नहीं हूँ, जो मैंने कहा वही सच है। हमारे घर में नाश्ता करने का कोई प्रचलन नहीं है। हम लोग सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, सिर्फ दोपहर में लंच करते हैं और रात को डिनर। तो तुम्हें ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म बंद करो और आराम से सो जाओ। 7 बजे उठना, नहाकर मेरे साथ नीचे चलना। बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि सुबह उठकर नाश्ता ही नहीं बनता। अरे तो क्या खाते हैं आप लोग? कुछ नहीं, जब बनता ही नहीं तो खाते भी नहीं। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? सबके घर के अपने तौर तरीके होते हैं, तो ये हमारे घर का तरीका है। हम लोगों ने कभी बचपन से नाश्ता किया ही नहीं। अभी की बातें मनु के सर के ऊपर से जा रही थी। देखो अभी, मजाक मत करो, ये मजाक वाली बात नहीं है। मैं समय पर नीचे नहीं पहुंची तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। सच बताओ, जो कुछ तुमने कहा वो सब मजाक था ना? मनु की बात सुनकर अब अभी अपना सर पकड़कर बैठ गया। अरे यार, कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं? क्योंकि मेरी हिंदी में कही हुई बातें तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। सुबह सुबह तुमने पूरी नींद की बैंड बजा के रख दी। एक ही बात को मैं 10 बार से बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यार इतना मुश्किल क्या है? छोटी सी बात है, हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बनता, बस बात खत्म। सो जाओ चुपचाप। नई शादी थी, इसलिए अभी किसी से भी ज़्यादा सवाल जवाब करने की मनु की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसलिए पति के कहे अनुसार वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है और अभी के साथ तैयार होकर 7:30 बजे नीचे पहुंचती है। अरे मानवी बेटा, आओ आओ। देखो, अपने यहाँ के सब रीति रिवाज हम तुम्हें बता दे रहे हैं। बेटा, सुबह उठकर मंदिर में दीपक ज़रूर जलाना है, फिर तुलसी में दिया जलाकर ही रसोई में आना। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सास ने भी मुझे यही समझाया था। अब तुम्हारी बारी है। देखो बेटा, ये रस्में रीति रिवाज ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। समझो, यही बुज़ुर्गों की धरोहर होती है। जितनी जल्दी इस घर के नियम कानून कायदों को अपना लोगी, ये घर भी तुम्हें अपना लेगा। फिर देखना कैसे तुम्हें ससुराल अपना घर लगने लगेगा। सास की प्यार भरी बातें सुनकर मनु के मन को बड़ा सुकून पहुंचा था। लेकिन 10 बजते बजते सासू माँ की बातों का असर कम होने लगा और भूख उस पर हावी होने लगी। क्या करूं? भूख से मेरी तो हालत ख़राब हुई जा रही है। आज सच्ची मम्मी के हाथों का बना हुआ नाश्ता इतना याद आ रहा है कि क्या बताऊं। मम्मी रोज़ मेरे पीछे पीछे घूमती थी, नाश्ता खा ले नाश्ता खा ले, और मैं हमेशा मम्मी को टालती रहती थी। पापा का तो ये नियम था कि दिन की शुरुआत कोई भी खाली पेट नहीं करेगा। घर से निकलने से पहले सबको भरपेट नाश्ता करके ही निकलना है। और एक मेरा ससुराल है, यहाँ पर कोई नाश्ते का मतलब ही नहीं समझता। अब मैं सासू माँ को कैसे समझाऊँ कि 25 सालों से खाने की जो आदत बनी हुई है उसे एक दिन में छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। भूख अब मनु के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए उसने 11 बजते बजते रसोई के डब्बे टटोलना शुरू कर दिया। 2-4 बिस्किट और नमकीन खाने के बाद अब उसे पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। तभी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा मनु, अब ऐसा करो, दोपहर के लंच की तैयारी कर लो।
सब्जियां लाकर मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ, तब तक तुम बाकी के काम देख लो। खाने का नाम सुनकर मनु तेजी से हाथ चलाते हुए खाना बनाने में लग गई। पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के बाद दोपहर में 1:30 बजे उसने थाली में अपने लिए खाना परोसा। हे भगवान, आज तो वास्तव में थाली में रखा खाना मुझे साक्षात अन्न देव दिखाई पड़ रहा है। अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। मनु अगले ही पल खाने पर टूट पड़ी और झटपट सारा खाना चट कर गई। दोपहर के खाने का काम निपटाने के बाद मनु ने कुछ देर आराम किया और फिर शाम को 6 बजे सास कंचन के पास आई। माँ जी, रात के खाने में क्या बनेगा आप बता दीजिए। अरे इतनी जल्दी खाना बनाकर क्या करोगी बेटा? यहाँ रात में ना 10 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। मनु खाना बनाती है और रात को 10 बजे तक सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मनु देखती है कि डिनर में सब ऐसे ठूस ठूस कर खा रहे हैं जैसे अगले दिन अकाल पड़ने वाला हो। अरे मनु, थोड़ी सब्जी दे दो और 2 रोटी लेते आओ मेरे लिए। आई एम सॉरी अभी, लेकिन मैंने जितना भी खाना बनाया था सब खत्म हो गया। अभी मुझे आइडिया नहीं ना, इसलिए गलती हो गई। कल से मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। खाना खत्म करने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक अभी मनु को जगाता है। क्या बात है अभी, इतनी रात के आप क्यों जाग रहे हैं? मनु प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। अभी प्लीज़ सो जाओ ना, ये कौन सा टाइम है खाना बनाने का? अब सुबह कुछ खा लेना। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है नाश्ता हमारे यहाँ बनता नहीं, इसलिए हम लोग रात में हैवी डाइट लेते हैं ताकि सुबह भूख ना लगे। और आज तुमने खाना इतना कम बनाया था कि मुझे रात को ही भूख लग गई है। अभी की बात सुनकर मनु उठकर उसके लिए सूजी के चीले बनाने लगती है। अगले दिन सुबह मम्मी पता है, कल रात में 2 बजे मुझे भूख लग गई, फिर मनु ने इतने टेस्टी चीले बनाए कि मज़ा ही आ गया। आपको ट्राई करने चाहिए। बेटी की बात सुनकर कंचन भी बहू की तारीफ करने लगती है। मनु को अभी पता नहीं था कि सूजी के चीले उसे कितने भारी पड़ने वाले हैं। अगले दिन रात को 3 बजे सास आकर मनु का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ, इतनी रात गए आप यहाँ? अरे बेटा मनु, मुझे ना बड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, तू ज़रा मेरे लिए 2 चीले तो सेक दे। अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं अभी आती हूँ। बेचारी मनु रात के 3 बजे सास को चीले बना कर देती है और फिर वापस 4 बजे अपने बिस्तर पर आकर लेटती है। बड़ी मुश्किल से उसे 1 घंटे बाद नींद आती है, लेकिन सुबह 6 बजे का अलार्म उसकी नींद खराब कर देता है। नींद पूरी न हो पाने के कारण उसका शरीर बहुत थकान महसूस कर रहा था, लेकिन ससुराल में चाहे जितनी थकान हो, बिस्तर तोड़ते रहना भी तो संभव नहीं होता। सुबह 6 बजे फिर उसका डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था। अब ये आधी रात को खाना बनाकर खिलाने का चलन हर रोज़ का सर दर्द बन चुका था, जिससे मनु की रातों की नींद हराम हो गई थी। 1 सप्ताह के बाद मनु की छुट्टियां खत्म हुई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। देख, तुझे ना एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ, शादी से पहले अपने ससुराल वालों का खाने पीने का हिसाब भी चेक कर लेना। यार, ऐसा लगता है शादी का मतलब है मुंह पर ताला लगा कर रखना और सब कुछ बस सहते जाना। क्या बात कर रही है यार, ऐसा क्या हो गया? तुझे पता है मेरे ससुराल में नाश्ता ही नहीं किया जाता और डिनर रात 10 बजे के बाद खाते हैं सब। उसके बाद भी हर रोज़ कोई ना कोई आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा पीटने लगता है। क्यों भला, कोई तेरा दरवाज़ा क्यों पीटेगा? अरे बाबा, आधी रात को पकवान जो खाने रहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं बनेगा ऐसा सोचकर ये लोग आधी रात को मेरा दरवाज़ा पीटकर मुझसे खाना बनवाते हैं, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और मेरा अगला दिन खराब हो जाता है। रोज़ आधी नींद सो पाने के कारण मेरे चेहरे की सारी चमक ही गायब हो गई है। दिन भर ऑफिस में पीसो और रात में जग कर सबको स्नैक्स बना कर दो। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। देखो, आधी रात को ये लोग तुम्हें इसलिए जगाते हैं ताकि उन्हें सुबह भूख का सामना ना करना पड़े। अब ना तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला तो तू शर्म लिहाज छोड़कर सामने से बात कर ले कि सिर्फ नाश्ता ना करने के लिए इतनी तिकड़म ना भिड़ाए, तू नाश्ता बना दिया करेगी। अरे आधी रात को बनाने से अच्छा है कि सुबह उठकर बना लिया कर, या फिर तू रात के खाने के समय ही थोड़ी रोटी सब्जी एक्स्ट्रा बना कर रख दिया कर। अब जो भी तेरे कमरे में आए उसे बोल तूने खाना किचन में रखा हुआ है, जाकर खा ले। मनु को सहेली की बात पसंद आ जाती है। अब वो सबको जी भर के खिलाने के बाद थोड़ा खाना बनाकर रसोई में रख देती ताकि आधी रात को लगने वाली भूख का इंतज़ाम कर सके। कुछ दिन बाद, बेटा ये ठंडा खाना रात में खाया नहीं जाता, और देख रही हूँ मैं तू आजकल रोज़ ही ज़्यादा खाना बनाकर रख देती है।
मम्मी जी, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। रात में उठकर कुछ भी बनाने से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं पहले ही बना देती हूँ। देखिए मम्मी जी, जैसे आधी रात को खाना खाया जा सकता है, तो सुबह उठकर क्यों नहीं खाया जा सकता? जो नाश्ता आप आधी रात को बनवाती है उसे सुबह खाएंगी तो सबकी सेहत में सुधार होगा और मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। बहू की बात सुनकर कंचन को एहसास होता है कि बहू बात तो सही कह रही है, इसलिए वो उसकी बात मानकर सुबह नाश्ता करने लगती है और इस तरह घर में खाने के समय में हुआ सारा फेरबदल अपने आप ठीक हो जाता है। रात में सब ओवर ईटिंग भी बंद कर देते हैं, जिससे ससुर जी के हाजमे की बरसों पुरानी समस्या भी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं परंपराएं निभाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदलाव भी अच्छे होते हैं।